हमें लगता है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की और शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब, ये तीनों का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, हम 30-35 के बीच में हमारा फिगर रहेगा। जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह जी ने की है, ये लोगों को पसंद नहीं है। लोग उसका बदला लेना चाहते थे बस, और ये आपको ईवीएम मशीन में दिख लेगा। और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जब दौरा रहा या गृह मंत्री का जो दौरे रहे, उसमें जो टिप्पणियां की गई उसको लेकर भी काफी सारे सवाल उठाए गए, चाहे शरद पवार जी के लेकर भटकती आत्मा को हो या उद्धव ठाकरे जी के ऊपर नकली शिवसेना को लेकर हो। तो इस तरीके की जो टिप्पणियां की गई प्रधानमंत्री के द्वारा या गृह मंत्री के द्वारा, आपको लगता है इसको लेकर भी कहीं कुछ सेंटिमेंट्स ट्रिगर हुए हैं? प्रधानमंत्री हो भाई, आप कोई सड़क छाप नेता नहीं हो ना। आप सड़क छाप नेता हो सकते हो, लेकिन आप उस पद पर बैठे हो। अगर हमारा 295 का आंकड़ा आपको चुभता है, तो आप लोगों ने 400 का आंकड़ा कहाँ से लाया? एग्जिट पोल वगैरह छोड़ दीजिए, या अंदाज है अपने अपने। 4 जून को नतीजे लोकसभा के आने वाले हैं। दोनों पक्ष, चाहे विपक्ष हो, चाहे मोदी सरकार हो या बीजेपी के नेता हो, एनडीए के जो साथी दल हो, उनके दावे अपने अलग अलग हैं, लेकिन एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं एक खाका तैयार हो चुका है। इंडिया टीवी की तरफ से भी जो एग्जिट पोल आया है, उसमें भी यह दावा किया जा रहा है महाराष्ट्र समेत पूरे देश में करीबन 400 के करीब एनडीए की सीटें आने वाली है। लेकिन महाराष्ट्र में असल तस्वीर क्या है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत जी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, महाराष्ट्र पे जहां उत्तर प्रदेश की एक तरफ बात होती है, तो उसके बाद सबसे ज्यादा नजरें महाराष्ट्र पे देश के लोगों की टिकी हुई है। यहाँ की जो है एनालिसिस आपकी क्या कहती है सर? देखिए, वो जो आपके ये पोल है, पोल पे हम नहीं जाएंगे। लोगों ने अपना मत डाला है, वो बंद है। आजकल लोग खुलकर नहीं बोलते। एक कौन सा सर्वे, सैंपल सर्वे, 1000 लोगों को पकड़ो, उनसे बात। लोग अपने मन की बात आजकल नहीं बोलते, लोग डरते भी हैं थोड़े से। तो जब ईवीएम खुलेगा तो पता चलेगा। लेकिन हम जनता में थे, हम राज्य में घूमे हैं, हमने रैलीज की है, हमने लोगों से सीधी बात की है। हम कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं है। हम जनता के आदमी, हम सब लोग। उद्धव हो, हम है उद्धव जी। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की और शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब, ये तीनों का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, हम 30-35 के बीच में हमारा फिगर रहेगा किसी भी हालत में। 30+, यह हमारा फाइनल आंकड़ा रहेगा। चाहे कोई कितने भी नई बात सामने लाइए, हम विश्वास नहीं रखेंगे। हमारा विश्वास जनता पर है। जिस तरह का एक अंडरकरंट महाराष्ट्र में चल रहा था, वो हमने देखा है। लोग बदलाव चाहते हैं महाराष्ट्र में। जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह जी ने की है, ये लोगों को पसंद नहीं है। लोग उसका बदला लेना चाहते थे बस, और ये आपको ईवीएम मशीन में दिख लेगा। सर, लेकिन इंडिया टीवी का जो सर्वे है उसमें ये कहा जा रहा है कि 24 से 32 के करीब एनडीए को सीटें आ रही हैं। आपको 28 से 24, एक तरह से देखा जाए तो बहुत कांटे की फाइट एक तरह से दिखाई जा रही है। 50-50 का लगभग जो है दिख रहा है। 50-50 आपने दिखाया होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं 30+ में जा रहा हूं। कुछ सीटें तो जरूर जाएगी महायुति को। मैं ऐसे नहीं कि 100% 400 पार वाला नारा हमारा नहीं है, 48 पार नहीं। कुछ सीटें जाएंगी, विपक्ष को जाने भी चाहिए। हमारे जो राजकीय विरोधी है, वो भी कुछ सीटें जीतनी चाहिए, डेमोक्रेसी है। लेकिन हमको 30-35 के बीच में हम सीटें लेकर आ रहे हैं। सर, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री का जब दौरा रहा या गृह मंत्री का जो दौरे रहे, उसमें जो टिप्पणियां की गई उसको लेकर भी काफी सारे सवाल उठाए गए, चाहे शरद पवार जी के लेकर भटकती आत्मा को हो या उद्धव ठाकरे जी के ऊपर नकली शिवसेना को लेकर हो।
तो इस तरीके की जो टिप्पणियां की गई प्रधानमंत्री के द्वारा या गृह मंत्री के द्वारा, आपको लगता है इसको लेकर भी कहीं कुछ सेंटिमेंट्स ट्रिगर हुए हैं वोटिंग के दौरान? प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने अपने जो पहले वाले प्रधानमंत्री थे, चाहे पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, नरसिंह राव, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, ये सभी के जो चुनाव रैली में जो भाषण थे, उनका संशोधन, चिंतन, मनन करना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद पर जो व्यक्ति बैठती है उसने किस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। आप राष्ट्रीय मुद्दे लेकर आइए, आप विकास के मुद्दे लेकर, आप प्रधानमंत्री हो भाई, आप कोई सड़क छाप नेता नहीं हो ना। आप सड़क छाप नेता हो सकते हो लेकिन आप उस पद पर बैठे हो, तो थोड़ी गरिमा प्रतिष्ठा रखनी चाहिए। लेकिन ये दोनों लोगों ने प्रतिष्ठा नहीं रखी और उनका भाषण का स्तर इतना गिरा कि क्या ये प्रधानमंत्री पद पर बैठी व्यक्ति है, लोगों को शंका आती है। ये ठीक नहीं है। तो उससे लोगों के मन में प्रधानमंत्री के बारे में एक गलत फहमी होगी कि ये प्रधानमंत्री पद के लिए लायक है या नहीं। आप प्रधानमंत्री हो, आप ये भूलो मत कि आप इस इतने बड़े देश के आप प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, तो आप उस हिसाब से, उस रियाज से बात करनी चाहिए। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो सत्ता दल के नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या बीजेपी के वरिष्ठ नेता हो या उनके जो गठबंधन के लोग हैं, उनका ही कहना है कि 295 का जो आंकड़ा खड़गे जी बता रहे हैं वो कहीं भी होने वाला नहीं है। उसका ट्रेलर एग्जिट पोल के तरीके से दिखा दिया गया है और आने वाले जब इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे तो ईवीएम का पर ठिकरा फूटेगा, इसकी तैयारी पहले से बहाने ढूंढ के तैयार कर लिया है इन लोगों ने। ऐसी है कि 400 का आंकड़ा कहां से लाया आपने? फिर अगर हमारा 295 का आंकड़ा आपको चुभता है तो आप लोगों ने 400 का आंकड़ा कहां से लाया? एग्जिट पोल वगैरह छोड़ दीजिए, यह अंदाज है अपने अपने। ये कॉरपोरेट कंपनियों का खेल है, बड़ी बड़ी कंपनियां खेल करती है। हाँ, तो आपने 400 का आंकड़ा कहां से लाया? अगर हमारा 300 का आंकड़ा आप बोलते हो ये ठीक नहीं है, तो आपका 400 का आंकड़ा भी हमें मंजूर नहीं है। सर, महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा चौंकाने वाले जो नतीजे अभी तक फिलहाल एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं वो बंगाल की है। बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है वहां पर बीजेपी, और जो साउथ के सबसे ज्यादा कहा जाता था जहां पर बीजेपी के खाते भी नहीं खुलेंगे, तमिलनाडु और केरला में, वहां पर भी जो है खाते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 से 3 सीटें तमिलनाडु में दिखाई जा रही है इंडिया टीवी के सर्वे में और 1 से 2 सीटें केरला में। किसी राज्य में अपना खाता खोलती है तो अच्छी बात है ना। देखिए, हम बीजेपी जैसे नहीं है, छोटे मन वाले लोग। मेहनत की है तो आपको सीट मिलेगी। अगर आपने किसी स्टेट में मेहनत की है, 1-2 सीट आनी चाहिए, तो इसलिए हमें दुख होने की कोई जरूरत नहीं है। आप चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो, लेकिन फेयर इलेक्शन होना चाहिए। डेमोक्रेसी में इलेक्शन फेयर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। आपको जो बंगाल के आंकड़े इंडिया टीवी दिखा रहा है सर, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभरेगी वहां पर आपको क्या लग रहा है? वहां पर भी आपने जो है ग्राउंड पे गए होंगे, वहां पे भी जो है आपके लोगों से बात हुई होंगी, तो किस तरीके के समीकरण आपको? 10 मिनट पहले पश्चिम बंगाल के बहुत से नेताओं के साथ चर्चा हो गई। हमेशा हम एक दूसरे के साथ हमारा कांटेक्ट रहता है, ट्रैक रखते हैं कि आपके स्टेट में क्या हो रहा है, हमारे स्टेट में क्या हो रहा है। अमित शाह जी ने तो विधानसभा चुनाव में बताया था कि हम 200 पार कर रहे। आपको पता होगा क्या हो गया? हाँ, एग्जिट पोल भी यही बता रहे थे। ममता दीदी को पश्चिम बंगाल में हराना नामुमकिन चीज है। जैसे गुजरात में हम, गुजरात स्टेट में हम मोदी शाह जी को नहीं हरा सकते, ऐसा एक लोगों का मन में भ्रम है। वैसा पश्चिम बंगाल है ना। किसी भी हालत में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी लोकसभा की 30 तक सीटें जीतने जा रही है, ये मेरा अनुमान है। उत्तर प्रदेश में सर ये दिखा रहे हैं हमारे सर्वे में कि जो इतिहास है वो वापस से जो है 2014 और 2019 के बीच में है, उससे ज्यादा सीटें आ रही हैं। एनडीए के करीबन 65 से 70 के बीच में सीटें आ रही हैं। दोनों साथ में आ गए, युवराज उसके बाद भी नहीं हो रहा है। युवराज की बात नहीं है, दोनों की पार्टी है, अपने अपने पार्टी की ताकत होती है, लोगों की भावना भी होती, साथ उनके साथ जुड़ जाते हैं। अयोध्या की सीट बीजेपी हार रही है, फैजाबाद वाली सीट। आप देखिए,
फैजाबाद वाली सीट है, समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और क्या चाहिए आपको? भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड यूपी में रहेगा, लेकिन जो 80 सीटें 80 सीटें हैं, उसमें से 30 या 35 सीटें कांग्रेस सपा का जो गठबंधन है और भी पार्टी वो जीत जाएगी आराम से। महाराष्ट्र में सर मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में 6 सीटें हैं, लेकिन जो भी हमारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसमें जो दक्षिण मुंबई की आपकी सीट है अरविंद सावंत जी के, वो जीतते हुए दिखा रहे हैं। बाकी जो मुकाबला है काफी नहीं, एक मुंबई का मुकाबला रोचक है और जो सीटें शिवसेना की है या महाविकास आघाड़ी की है वो हम जीतने जा रहे हैं। सर केजरीवाल जी को अब जो है वापस तिहाड़ जेल वो चले गए हैं। उन्होंने कोशिश की थी कि अपनी सेहत को लेकर एक हफ्ते का थोड़ी रियायत मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो रियायत दी नहीं। अब वो वापस चले गए हैं, क्या कहेंगे सर इसको? 4 जून के बाद वापस आ जाएंगे। जब सरकार बदलेगी केजरीवाल जी वापस आ जाएंगे। आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री तो है अभी तो आपकी तरफ से कैंडिडेट तय नहीं हो पाए हैं, लेकिन अब जो 4 जून को नतीजे आने वाले हैं तो उसको लेकर हम क्या कह सकते हैं सर? क्या उसको लेकर आप लोगों की, क्योंकि मीटिंग भी कल खड़गे जी के घर पर हुई थी, वहां पर आपके भी नेता मौजूद थे, तो क्या उसमें भी इतना ही बोल सकता हूं, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। बस आपकी तरफ से कौन बनेगा सर? ये मैं ये बोलता हूं ना, मोदी जी नहीं बनने जा रहे हैं, हमारा नाम आ जाएगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये थे संजय राउत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ भी हो 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और इनकी तरफ से प्रधानमंत्री कौन होगा ये 4 जून के बाद पता चल जाएगा। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।